पाकिस्तान के क्वेटा में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 59 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान के क्वेटा में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, आतंकवाद कभी कभी उनके लिए भी घातक साबित होता है। समाजवादी पार्टी में रार के बीच मुलायम सिंह यादव ने प्रेस वार्ता में कहा, पार्टी में सब कुछ ठीक है, अखिलेश बने रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अमर सिंह और शिवपाल का किया बचाव। कहा, मेरा परिवार एक है और मेरी पार्टी भी एक है। साथ ही कहा, चुनाव के बाद सीएम का होगा फैसला। जम्मू के नौशहरा और आरएसपुरा सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार जारी है। रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से हो रही है फायरिंग। भारत की तरफ से दिया जा रहा है माकूल जवाब। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में बिग पिक्चर समिट का उद्घाटन किया, जिसका थीम था एम्ब्रेसिंग डिस्ट्रप्शन टू स्टे कॉम्पिटिटिव। उद्घाटन समारोह में नायडू ने कहा कि देश में हो रहा है सकारात्मक बदलाव और साथ ही अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा को फिर से अनिवार्य बनाने, स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने, छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार करने और शिक्षा को तनाव मुक्त बनाने जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ ने मंत्रालय की एक नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट में IHSN सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। इस वेबसाइट के जरिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डेटा स्थानीय इलाके में आम लोगों के द्वारा हासिल किया जा सकेगा। दिल्ली के लाहौरी गेट के पास नया बाजार इलाके में धमाके में एक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही 7 लोगों को मामूली चोटों की खबर है। धमाका उस वक्त हुआ जब एक शख्स अपने सिर पर एक बैग लेकर जा रहा था और इस धमाके में उसकी मौत हो गई। उसके बैग में कोई विस्फोटक था या पटाखे, इसकी जांच अभी जारी है। भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 को अधिसूचना जारी कर चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करते हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित सेवा क्षेत्र में काम करने वाले मतदाताओं को ई-डाक के जरिए मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। इस प्रणाली के तहत उनको एक खाली डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा। इस तरीके से डाक सेवा द्वारा मतपत्र भेजने और फिर मंगाने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी बचत होगी। उच्चतम न्यायालय ने बैंकों का ऋण चुकता नहीं करने के आरोपी उद्योगपति विजय माल्या को 4 सप्ताह के भीतर विदेशों में स्थित अपनी परिसंपत्तियों का पूरा ब्यौरा देने का आज निर्देश दिया। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को पद से हटा दिया गया। उनके बाद अब रतन टाटा कंपनी के अंतरिम चेयरमैन बने हैं। टाटा सन्स बोर्ड ने 4 महीने के लिए रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। इस दौरान कंपनी का सर्च पैनल नए चेयरमैन की तलाश करेगा। नए चेयरमैन की खोज के लिए गठित पैनल में रतन टाटा, वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्र, रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य शामिल होंगे। उत्तर पश्चिमी चीन के शांक्सी प्रांत में अस्थायी मकानों में हुए शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 14 लोग मारे गए और 147 अन्य घायल हो गए हैं। विस्फोट के कारण आसपास की इमारतें और कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्थानीय समय अनुसार दोपहर लगभग 2 बजे 5 अस्थायी मकानों में विस्फोट हुआ, जिससे पास ही स्थित फुगू काउंटी के शिनमिन कस्बे की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। इराक के किरकुक शहर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 74 आतंकियों समेत 131 लोग मारे गए हैं। इस दौरान IS के कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें एक इराकी नेता भी है। किरकुक के गवर्नर नाजमुद्दीन करीम के मुताबिक शहर में IS के 100 आतंकी हैं, जिनमें अधिकांश इराक के ही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने IPL के वैश्विक मीडिया अधिकार की नीलामी अनिश्चित काल के लिए टालने का फैसला किया है। गौरतलब है कि ये प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी, लेकिन जस्टिस लोढ़ा समिति ने इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अभी अपना स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया है। BCCI के वैश्विक मीडिया अधिकारों की निविदा में प्रसारण, मोबाइल और इंटरनेट के अधिकार शामिल हैं। मलेशिया के क्वांटन में खेली जा रही एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना चीन के साथ है। अब तक इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं चीन को पहले मैच में मेजबान मलेशिया ने 5-1 से हराया था। वहीं दूसरे मैच में चीन ने जापान को 2-1 से मात दी थी। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पहल की है। पीएम मोदी ने संदेश टू सोल्जर्स यानी सैनिकों को संदेश अभियान चलाया है, जिसके जरिए इस दिवाली आपका एक छोटा सा संदेश जवानों के चेहरों पर मुस्कान ला सकता है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, टीवी पत्रकार रजत शर्मा, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, आमिर खान और सलमान खान और पार्श्व गायक
कैलाश खेर ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।